giving me this opportunity to speak and share my feelings and opinions with you all. I won't be taking much time because it's already late. So I would be thanking you, and I would like to start my talk by giving you and extending you, on behalf of all the students, our deep gratitude and respect. So thank you so much, sir, for teaching us. Thank you so much for giving us this anthropological lens of observing the world, of understanding the world with an altogether different side, insight, perspective and approach. We have learned so much from you, sir, from your personality, the way you speak, the way you handle the class, your discipline, your punctuality, and so thank you so much from the deepest core of our heart for making this journey of us beautiful and wonderful, sir. I would like to recite few lines of a very famous poem, and I would like to inspire you. और वो लाइनें कुछ इस तरह से हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती. I think there is no shortcut to success. Hard work is the essence of life. You should keep on working hard and remember, stop not until and unless your goal is achieved. So, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती. आइए सीखते हैं एक इम्पोर्टेंट क्रिएचर से जिसको भगवान ने बनाया. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर कई बार फिसलती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर कई बार फिसलती. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है. गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना, फिर ना अखरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. असफलता एक चुनौती है. I think ups and downs are part of life. I think these are the temporary shortcomings, and you should keep on working hard. So असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो. क्या रह गई कमी, यह देखो और सुधार करो. You should keep on self-introspecting. You should keep on maximizing or integrating your strengths and minimizing your weaknesses. So असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो. क्या रह गई कमी, यह देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़ कभी मत भागो तुम. बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती. कुछ और पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो. इरशाद इरशाद. घर का बेटा लाद कर सामान जब दूसरे शहर पढ़ने लिखने कमाने जाता है. और जब मैं बेटा कहता हूँ तो उसमें बेटियां भी इंक्लूडेड है. आई थिंक हम सब अपना घर, अपने दोस्तों को, वो मेमोरीज को पीछे छोड़ के आए हैं, और इस यूपीएससी जर्नी में जब पीछे मुड़ के उन मेमोरीज को देखते हैं तो दे यू नो हॉन्ट अस. और हमें वो बोलती है कि नहीं, एक बार फिर लौट के आ जाओ, लेकिन हम फिर लगे रहते हैं इस रेस में. सो जब मैं बेटा बोलता हूँ तो उसमें बेटियां भी इंक्लूडेड है. सो साथ दीजिएगा. घर का बेटा लाद कर सामान जब दूसरे शहर पढ़ने लिखने कमाने जाता है, तो सारे परिवार का सर फक्र से ऊंचा हो जाता है. लेकिन गाड़ी में चढ़ने से ठीक पहले जब वो सारे परिवार की ओर, जब वो अपने दोस्तों की ओर नजरें दौड़ाता है, तो उसका भी दिल भर आता है. माता पिता कुछ बीमार रहते हैं, ये मालूम है उसे. माता पिता कुछ बीमार रहते हैं, ये मालूम है उसे. लेकिन अपनी जरूरतों के सामने वो खुद को बेबस पाता है. माँ से नहीं होते अब घर के काम सारे, माँ से नहीं होते अब घर के काम सारे. वो माँ के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है, और उस पकड़ को मजबूत बनाकर वो उसे अपनी मजबूरियों का एहसास दिलाता है. गाड़ी जैसे कि बढ़ती है नुक्कड़ से कुछ कुछ आगे, गाड़ी जैसे कि बढ़ती है नुक्कड़ से कुछ कुछ आगे, वो हवा में हाथ हिलाता है, और ठीक उसी वक्त वो कसकर मूंद लेता है अपनी आंखें.
ठीक उसी वक्त वो कसकर मूंद लेता है अपनी आंखें, उसकी पलकों से एक आंसू आकर उसके होठों पर दम तोड़ जाता है, दम तोड़ जाता है। और कौन कहता है कि सिर्फ बेटियों को ही विदा किया जाता है? बेटों को भी तो एक ही दहलीज से नवाखों के साथ ना जाने कितनी ही बार विदा किया जाता है, विदा किया जाता है। With this, I'll be concluding this beautiful night. So next year, most of us will be attempting the UPSC exam. So I wish you confidence, I wish you determination, I wish you good luck, and sir, I wish you a long and healthy life. Thank you for giving us the knowledge.